ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सलाहकार समिति बनाई है और उसके अध्यक्ष हैं वो डोज जिसका नाम है। और उन्होंने कटौती जो है बहुत सारे सेक्टर में नहीं की है। जिससे अमेरिका को भी फायदा हो, दूसरे देश को भी ऐसा लगा कि शायद ट्रेड वॉर शुरू हो गया। भारत के लिए एंट्री के लिए ये सबसे बेस्ट समय है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें बताया कि एलन मस्क के साथ उनकी फोन पर बातचीत हुई है। अब इसके बाद पूरी दुनिया भर में यह खबर फैली कि एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या बातचीत हुई होगी। सबसे ज्यादा टेंशन इसमें चाइना को हुई होगी, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा चाइना और अमेरिका के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों के बीच जो रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर के टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसको लेकर के लगातार खींचतान हो रही है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह दावा किया है कि अब चाइना घुटने पर आ गया है, उसने अपने घुटने टेक दिया अमेरिका के आगे। तो ये जियो पॉलिटिक्स चल क्या रही है, इससे अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान कितना फायदा होगा, और भारत जैसे देश को इस वॉर से, अपनी इस दोस्ताना संबंध से अमेरिका के साथ क्या बड़ा फायदा होने वाला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल मामलों के जानकार अजीत प्रताप सिंह सर होंगे और हरिशंकर सर होंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। तो दोनों लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो सर, आज की जो बातचीत हुई होगी, एलन मस्क का कद आज के टाइम पे तो पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर भरोसा जताते हैं, अपनी कैंपेनिंग के दौरान वो साथ रहे, और आज के दौर में कोई भी फैसले लेते हैं तो मस्क उसमें साथ रहते हैं। तो उनसे फ़ोन पर बातचीत करना ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। बिल्कुल, देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सलाहकार समिति बनाई है और उसके अध्यक्ष हैं वो डोज जिसका नाम है। और काफ़ी प्रभावशाली इसलिए हैं कि चुनाव से हमने देखा कि किस तरह से वो समर्थन करते आए, और अब उनकी कोशिश है कि खास करके अमेरिका का जो खर्चा है, खास करके ब्यूरोक्रेसी को लेकर, उसको किस तरह कम किया जाए, दूसरे देशों के साथ उनके रिश्ते कैसे हों जिससे अमेरिका को भी फ़ायदा हो, दूसरे देश को भी फ़ायदा पहुँचे। तो इसीलिए इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में गए थे, तो वो एलन मस्क से मिले थे। जब भी जाते हैं वो टेस्ला की फैक्ट्री पे गए थे, तो उन्होंने बातचीत की और बड़े मुद्दे पे बातचीत हुई। भारत अमेरिका संबंधों पे बातचीत हुई कि ये दोनों देशों की साझेदारी कैसे आगे बढ़ाई जाए। सबसे अहम बात है कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के तरफ से जो पूरी दुनिया में जो बड़े कंट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाया गया, रेसिप्रोकल टैक्स, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकानमी को खतरा पैदा हुआ और ऐसा लगा कि शायद ट्रेड वॉर शुरू हो गया। और पहले जो ग्लोबल इकानमी बन रही थी वो डी ग्लोबलाइज होने की कगार पर आई, लेकिन अब धीरे धीरे शायद कुछ नरम पड़ रहे हैं ट्रंप। उन्होंने 90 दिन के लिए उस टैरिफ को रोक दिया है और बातचीत जारी है, भारत से भी बातचीत जारी है। और चीन के साथ तो सबसे ज़्यादा तनातनी, क्योंकि चीन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मानता है कि आगे चल के चीन इसी तरह से बढ़ता रहा, इसी तरह से ग्रोथ होती रही, इसी तरह का विकास अगर चीन का हुआ तो आगे चल के अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। तो अमेरिका चाहता है कि चीन कमज़ोर पड़े और उससे ऐसा ये लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए उसने भारत के साथ हाथ मिलाया है। अब चूंकि भारत के ऊपर भी टैक्स लगाया, क्योंकि भारत का रेट भी ज़्यादा है अमेरिकन सामानों पे, लेकिन 90 दिन के लिए टाल दिया तो काफ़ी राहत मिली है। और ख़ास करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे हैं, मोबाइल के, कंप्यूटर्स के, ये जो है इंडिया चाइना में बहुत बनते हैं, इन पे भी रोक लगाई गई है। इनके ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो भारत के लिए इस समय बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि चाइना में टैक्स लगाने के कारण जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं, और भारत उन प्रोडक्ट्स को अगर सस्ते दामों पर अमेरिका में बेचता है तो भारत का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ सकता है। और वैसे भी अमेरिका के साथ जो इंडिया का ट्रेड है, मतलब भारत के पक्ष में है मतलब व्यापार घाटा, तो भारत $73.7 बिलियन एक्सपोर्ट करता है एक साल में, और अमेरिका से उसे वापस आता है $34 बिलियन। मतलब अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है, भारत जो इंपोर्ट करता है अमेरिका से, वो 34 है, ये है 73.7। लगभग $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के उनके खिलाफ भारत के पक्ष में है। तो ये बढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का सामान इंडिया वहाँ पर भेजेगा तो इसी तरह की बातचीत हुई होगी कि चाइनीज़ सामान महंगे हो गए हैं, तो अब इंडिया को चाहिए कि इस तरह के जो अपने कल पुर्जे हैं वो सप्लाई करें अमेरिका को, और भारत को इससे एक बड़ा अवसर मिल सकता है।
आगे चलकर भी आप देखिए कि टेस्ला की फैक्ट्रियां या स्पेस एक्स जो कंपनी है उनके स्टारलिंक, वो भी यहाँ पे इंडिया में ऑपरेशन शुरू कर सकती, बहुत जल्दी शुरू कर सकती हैं। तो ये सब पोस्ट कर दिया है और बिल्कुल बिल्कुल हायरिंग कर रहे हैं वो। तो हाँ, वो टेस्ला के लिए हायरिंग भी कर रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि भारत अमेरिका के जो संबंध है, भले ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाए, लेकिन इससे भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारत के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी दुनिया में सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था इस समय भारत की है। 6.5% की दर से आगे बढ़ रहे हैं, और यदि ये अवसर हमने पकड़ा तो 7, 7.5, 8% भी जा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, एक असंभव टारगेट नहीं है। इसलिए मेरी नज़र में जो बातचीत हुई है, ये काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है, और इससे भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। ठीक है, अमेरिका की सत्ता में जब से ट्रंप सरकार आई है, उसके बाद से एलन मस्क का प्रभाव बढ़ता दिखा है साफ तौर पर। कई जगहों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली छूट दी है और वो अपने फैसले ले सकते हैं एलन मस्क। ये भी आया अमेरिका में, कई जगह प्रोटेस्ट भी बीते दिनों देखने को मिले, जब गो बैक के नारे लगे, और उसी के साथ ये कहा गया कि छटनी का बुरा दौर चल रहा है, तमाम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और उसमें एलन मस्क को एक बड़ा दोषी ठहरा दिया गया। अब जब भारत में एलन मस्क की एंट्री हो रही है, स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट को वो इंडिया में ला रहे हैं, टेस्ला जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनियां खोलेंगे, इस पर बात हुई है, तो इंडिया में एक बड़ा डर ये तो नहीं लोगों के अंदर आ जाएगा कि यहाँ भी वही हालात देखने को मिल सकते हैं? नहीं, वैसे हालात नहीं होंगे। उन्होंने कटौती जो है बहुत सारे सेक्टर में नहीं की है। जो सेक्टर, अब जैसे चैरिटी वाला सेक्टर था, उसमें कटौती कर दी उन्होंने। सरकारी सेक्टर में, तो सरकारी सेक्टर से एलन मस्क का कोई लेना देना है नहीं इंडिया में। दूसरी बात है कि अगर टेस्ला की कंपनी वो लगाते हैं, तो टेस्ला तो एआई तो चलाएगा नहीं, उसके लिए तो मैनुअली चीज़ें होती हैं। कंपनी है, फैक्ट्री होगी, लेकिन उसको, उनकी कार तो पूरी एआई मॉडल पे बनी हुई है। एआई मॉडल पे बनी है, कार एआई मॉडल है ना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब जो होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, वो कहीं ना कहीं मैन पावर ओरिएंटेड भी तो होता है। एआई को कौन चलाएगा? एआई को अमेरिका से तो बैठे बैठे आप चलाएंगे नहीं, तो वो सारा चीज़ होगा। लेकिन ये है कि यहाँ लोगों को नौकरी मिलेगी, तभी तो आपने अभी जिक्र किया है कि लिंक्डइन पर भर्ती के लिए वो पोस्टें निकाली गई हैं। और ये सब कटौती और ये सब तो अमेरिका में बात चली होगी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो भर्तियाँ ही होंगी, क्योंकि पहले से भर्ती तो है नहीं, तो यहाँ तो भर्तियाँ होंगी, कटौती वहाँ हुई है। दूसरी चीज़, एक आध चीज़ और बताऊँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका जिक्र किया है उन्होंने अमेरिका को, तो चीन जो है वो भारी मात्रा में जूस भी अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। हमारे पास देश में सरप्लस जूस है। आम आदमी इंडिया में जो है वो ताज़ा जूस पीता है, हमारा डिब्बा बंद जो जूस है वो अमेरिका जा सकता है। तो एक इस क्षेत्र में भी है। इसके अलावा मतलब कुछ अलग तरह के जो हमारे जैसे मिलेट्स वगैरह है, मिलेट्स की भी धीरे धीरे वहाँ पे मांग बढ़ी है। तो इन सब चीज़ों को, मखाना हमारा जो है, हमारा ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट है, और वो सुपर फूड माना जाता है, तो मखाना हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी, इसको भी भेजा जा रहा है ताकि आपकी जो डिमांड है, अब एक बार अगर आपके यहाँ की चीज़ें वहाँ के लोगों को पसंद आ गई, तो फिर तो चाइना का प्रोडक्ट रखा रहेगा और इंडिया का लोग पसंद करेंगे। और इंडिया, वैसे भी इंडिया के लोग और इंडिया चाइना से ज़्यादा पॉपुलर हैं अमेरिका में। और अमेरिका में ये मानिए कि बाकी अमेरिका में डॉलर का हिसाब होता है, डॉलर का कारोबार होता है। तो आपके लिए वो बहुत तरक्की, और इस आपदा में टैरिफ वाला जो आपदा है, इसमें इंडिया के लिए बहुत बड़ा अवसर है। रुपए मजबूत होगा, बिल्कुल मजबूत होगा, और वहाँ से कारोबार ज़्यादा आएगा, हमारा एक्सपोर्ट और सरप्लस होगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको रेवेन्यू आएगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। दूसरा कि आपका जो ये जीडीपी पर भी डायरेक्टली आपका प्रभाव, जैसे एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। अच्छा, सिर्फ अमेरिका की बात ना करिए, यूरोप के भी कई देशों में आपका प्रोडक्ट जो पहले कई वर्षों से हम ट्राई कर रहे थे और नहीं जा पा रहा था, वहाँ पर भी डिमांड आई है। तो आप ये समझिए कि हमारे लिए, भारत के लिए, चीन के लिए नहीं, चीन तो पहले से सब जगह है, भारत के लिए एंट्री के लिए ये सबसे बेस्ट समय है। और सरकार इस पर 24/7 काम कर भी रही है। और मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इससे बेहतर अवसर शायद न मिले।
ठीक है अजीत सर, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से भारत और अमेरिका की दोस्ती, अभी फरवरी में प्रधानमंत्री जाते हैं, मुलाकात सबसे करते हैं, 2 महीने बाद फिर फ़ोन लगा देते हैं। अभी खबर आई है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। हाँ, आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मुलाकात होगी जी। तो अब सवाल ये है कि चाइना से अमेरिका की जो वॉर टाइप ही कहेंगे इसको, वो चल रही है, वो चली तनातनी चली रही है। इसमें ये तो नहीं होगा चाइना इंडिया से भी खींच खाने लगे कि इनकी हमारे पड़ोसी होकर के ये उधर ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं और इधर हमारे साथ संबंधों को कोई नई दिशा दे नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। चाइना भारत के करीब आ रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर अमेरिका में वो अपने सामान नहीं बेच पाया तो सब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। 140 करोड़ लोग हैं और $100 बिलियन से ज़्यादा वो इंडिया को जो एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत के साथ रिश्ते खराब हुए तो उसका सामान फिर बिकना मुश्किल हो जाएगा और वहाँ पे मंदी आ जाएगी। इसीलिए आप देखिए कि पिछले साल लद्दाख के मुद्दे पर जहाँ काफ़ी तनातनी हुई, दोनों देशों के सैनिकों ने काफ़ी जान दी, वहाँ लेकर पहली बार ब्रेक थ्रू हुआ। चाइना के साथ मतलब कई दशकों से सेना पर जो है तनाव है, लेकिन पहली बार हुआ कि वहाँ पर दोनों देश सहमति बना पाए कि हाँ, हम दोनों ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे और यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है, सीमा हमने मान ली है और ये सब। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था और अब हम देखेंगे कि चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर भी ऐसा ही सोल्यूशन भारत और चीन के बीच में निकलेगा, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट खास करके इंडिया, और वो सिर्फ इंडिया में ही माल नहीं भेजता है, जो माल भेजता है फिर यहाँ से बाहर भी जाता है, वो जी इंडिया से भी बाहर जाता है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ संबंध खराब हो, इसीलिए भारत के साथ बिल्कुल रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हाल में स्टेटमेंट देखिए आप विदेश मंत्री का, वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी बातचीत सही रास्ते पे चल रही है और आगे चल के भी हम जो समझौते हुए हैं वो सब बहुत जल्दी चीन के साथ सहमति बना पाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को यही हुआ, चाइना और अमेरिका के जो टेंशन है कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को हुआ। नेचुरली हम कहेंगे भारत के इतना नसीब वाला नहीं है कि चाइना के साथ हमेशा चाइना आगे रहा, चाहे वो 62 का वार देखिए, यहाँ पर भी हमने ज़्यादा सैनिक गंवाए, तो हमेशा से चाइना के प्लस में था। लेकिन पहली बार है कि चाइना मजबूर होकर भारत के साथ समझौता करने को मजबूर हो रहा है। और जैसा कि लद्दाख में समझौता हुआ, हम देखेंगे कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो बड़े विवाद हैं दो जगह के, वो भी आगे चलकर हल होंगे, क्योंकि भारत का मार्केट 140 करोड़ लोगों का मार्केट, कोई भी कंट्री, चीन नहीं, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि इस मार्केट में हम जो है कोई दुश्मनी मोल ले या मतलब ये, तो ये एक प्लस वजह है भारत के लिए। और इसीलिए आप देखिए भारत चीन के बीच में पिछले 3-4 सालों में कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया जैसे लगे कि शायद दोनों देशों के बीच में कोई तनातनी है या रिश्तों की बर्फ़ जो है जम गई है। बर्फ़ जमी हुई थी, अब धीरे धीरे वो पिघल रही है। तो ये वक्त का सितम है पूरा चाइना के साथ, और भारत इसमें सबसे मुफीद जगह बैठा है। एक तो अमेरिका के साथ उसकी बेहतरीन दोस्ती, और चाइना के साथ जो अमेरिका की टेंशन चल रही है उसमें फ़ायदा भारत को हो रहा है। तो सबसे मुफीद जगह भारत होने के साथ साथ एक चीज़ मैं और बताऊं, एक्सपोर्ट की बात सर कर रहे थे। एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है, तो चाइना जो है पूरे दुनिया में जहां जहां एक्सपोर्ट करता है चाइना, चाहे इंक्लूडिंग इंडिया, तो सब जगह अब वो मैक्सिमम पर है। मैक्सिमम के बाद क्या होता है, उसके बाद डाउन होता है। आप हर चीज़ का एक लेवल होता है। आप टॉप के बाद और कहाँ जाएंगे, तो आप डाउन होंगे। तो वो इस समय डाउनफॉल की स्थिति में है। चाइना की एक और मजबूरी है, हालांकि पिछली सरकारें बहुत पहले से भुनाना चाहिए था, जो भारत ने नहीं किया। आपका जो अंग्रेजी दवाई है जो भारत में बनता है, और मतलब भारत के कई शहरों में हब है उसका, हम अमेरिका को भी अंग्रेजी दवाई भेजते हैं, हालांकि टैरिफ में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। गुजरात की कई बड़ी कंपनियां अमेरिका दवाई भेजती हैं। उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? भारत का 83% रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो 83% आप समझ लीजिए। अच्छा, चाइना जो है वो मतलब चाइना जो है बिल्कुल हूबहू कुछ वैसा ही पंजाब का शहर है।
चाइना आप जाएंगे तो चाइना का एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एक जैसे कोई भी गांव ले लीजिए, अगर जहां हम हैं ये गांव है तो यहाँ पर मोबाइल बन रहा है, इसके बगल में कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री मतलब उस गांव के लोग गारमेंट्स बना रहे हैं, उसके बगल वाले गांव के लोग जो हैं कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बना रहे हैं। तो अगर चाइना में चाइना का अगर एक्सपोर्ट अगर हल्का सा भी डाउन होता है तो वहाँ बेरोजगारी शुरू हो जाती है और वहाँ सड़क पर लोग आने लगते हैं, सरकार का टेंशन बढ़ जाता है। तो वहाँ सरकार हमेशा हर चीज़ करती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग का खपत हो। अगर वो सरप्लस होने लगेगा तो फिर चाइना बेचैन हो जाएगा और वहाँ फिर जिनपिंग का जीना मुहाल कर देंगे लोग। इसीलिए चाइना को डर इसीलिए है, इसीलिए वो ट्रंप से बातचीत करने के लिए उन्होंने पेशकश भी की है और भारत समझा है उसने कि भारत की हैसियत क्या है। इतने दिनों से आंख दिखाता रहा, आप लगातार देख लीजिए 2010 के बाद से वो लगातार आंख दिखाता रहा, लेकिन अचानक हमारे सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार जो मीटिंग का ये था, मीटिंग हुई कई बार, दर्जनों बार हुई, कोई बातचीत का हल नहीं निकला। और अचानक से चाइना कैसे बदला मजबूरी में बदला और उसको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो ट्रेड का ज़माना है, सारा कुछ हो गया और एक मिनट में जो अपने आप को सुपर पावर समझता था वो घुटने पर आ गया। तो आप समझ लीजिए चाइना की मजबूरी है और भारत को आप अब कम तर बिल्कुल नहीं आंक सकते। समय का पहिया घूमा है साफ तौर पर, और ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच तनातनी है और भारत के जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं और उसी के साथ लगातार दोस्ताना संबंध जो है, पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद एलन मस्क से फ़ोन पर बातचीत हुई और अब अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत में और क्या हल निकलता है और भारत के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, जो डिप्लोमेसी है, वो किस मोड़ पर जाती है और क्या रुख लाती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।